बात करेंगे पंजाब के 20 हलकों की, जहां पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का है। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। नून लीग और तहरीक इंसाफ में मकबूलियत का कड़ा इम्तिहान है। आपको बताएं कि लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन है। पीपी 167 में नून लीग के नज़ीर जहान पीटीआई के शबीर गुज्जर के मद्दे मुकाबिल हैं। पीपी 158 में नून लीग के राना एहसन शराफत और पीटीआई के अकरम उस्मान में कड़ा मुकाबला है। पीपी 168 में नून लीग के असद खोखर का पीटीआई के नवाज जवान से टाकरा होगा। पीपी 170 में नून लीग के अमीन जुल्करनैन पीटीआई के जहीर खोखर के मद्दे मुकाबिल हैं। मुल्तान की बात की जाए तो हल्का पीपी 217 में पीटीआई के जैन कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम आमने सामने हैं। पीपी 97 से हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकले हैं? टर्नआउट कैसा है? अब्दुर्रहमान बताइएगा। जब बात करें, अभी यहाँ पर मौसम खासा बेहतर हो चला है। फैसलाबाद में चक जुमरा में बल्कि इनकी हो रही है टर्नओवर खासा, इसकी वजह से बढ़ गया। मौसम बेहतर होने ने आज जो वोटर्स को बाहर निकालने में मदद की है। और अभी सुबह के औकात में जो यहाँ पर इक्का दुक्का शहरी नज़र आते थे, अब बड़ी तादाद में शहरी नज़र आते हैं और टर्नओवर खासा बेहतर रहने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। जिस तरह से एक इलेक्शन में माहौल बन गया, सियासी टेम्परेचर बढ़ गया और फिर जो ज़िमनी सीटों की अहमियत के पेश नज़र सियासी पार्टीज़ ने अपने अपने जो कारकुन है यहाँ पर उनको एक्टिव किया, अपनी टीमों को एक्टिव किया, तो उसकी वजह से माहौल खासा बदला हुआ नजर आता है। और इस ज़िमनी इंतखाबात में रिकॉर्ड टर्नओवर रहने की तवक्को का भी इज़हार किया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद है, अपने वोट्स डाल रहे हैं, स्मूथली काम चल रहा है। और 168 पोलिंग स्टेशन मौजूद है चक जुमरा में, जहाँ पर इक्का दुक्का पर तो कोई ना कोई मसला चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्मूथली पोलिंग हो रही है। और तवक्को ये की जा रही है कि शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग होगी और उसमें बड़ी तादाद में अपना वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल कर लेंगे। जनरल इंतखाबात से कम ही टर्न ओवर होगा, लेकिन मामूल के जो ज़िमनी इंतखाबात है उससे ज़्यादा होगा। अजमल चीमा जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, अली अफजल साई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, अपने अपने पोलिंग स्टेशन का विजिट भी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर नून लीग के एमपीए, पीटीआई के एमपीए दूसरे हलकों से आकर भी इन इलाकों का विजिट कर रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद है जो कि अपने अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने आई हैं। उनसे इसी हवाले से बात भी करेंगे, जानेंगे। जी बताइएगा, किसे वोट कास्ट करने आए आप? मेरा नाम नसर इकबाल है और मैं इंशाअल्लाह ताला पीटीआई को वोट कास्ट करके आया हूँ। जी आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास उमर है और मैं हाजी अजमल चीमा साहब को शेर के निशान पर मोहर लगा के आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से चक जुमरा सिटी से जो है ना शेर विन करेगा। हम पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह रात को जब रिजल्ट आ जाएगा वो सबके सामने होगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से बड़ा मिक्स टर्नआउट पाया जाता है। जी आप बताइएगा, किस पार्टी के सपोर्टर हैं? हम पीटीआई के सपोर्टर हैं। आपने किसे वोट दिया? नून लीग को, शेर को। आपने किसे वोट दिया? पीटीआई को। आप शेर को। आप? शेर को। आपने किसे वोट दिया? मैं शेर को और शनाख्ती कार्ड भी गले के अंदर ही फेंक आया हूँ। वो क्यों? वैसे ही। नाज़रीन, इस हवाले से अगर यहाँ पर बात की जाए तो बड़ा मिक्स टर्नआउट है कि आधे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आधे मुस्लिम लीग नून के हैं। यही मुकाबला देखने में नज़र यहाँ पर आ रहा है। तमाम पोलिंग जो यहाँ पर स्टेशंस की रिपोर्ट भी यही थी कि लोग जो उनके कैंप लगाए हुए हैं मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वहाँ पर हर पोलिंग कैंप पर भी उनका जो मुकाबला है वो बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प नज़र आ रहा है। और ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि जो कोई भी मैदान मारेगा बड़े मामूली मार्जिन से फतह नसीब होगी और जो कोई हारेगा बड़े मामूली मार्जिन से हारेगा। क्योंकि इसमें इमरान खान का जो जलसा भी था उससे भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं ज़्यादा मोबिलाइज हुए। दूसरी जानब जो अजमल चीमा की डोर टू डोर कैंपेन थी या उन्होंने जो अपने दड़ों के साथ मिलाया, उसकी वजह से भी जो उनकी पोजीशन खासी बेहतर हुई है। तो अभी क्योंकि ये अजमल चीमा के पास पहले से सीट मौजूद थी, 3.5 साल में उन्होंने डेवलपमेंट भी करवाई। दूसरी जानब जो शाही फैमिली, पुरानी फैमिली है, यहाँ पर कई बार मिनिस्टर्स भी ये हो चुके हैं, स्पीकर भी, MP-MNA भी बन चुके हैं, उनके बल्दियाती नुमाइंदगान भी बन चुके हैं। तो इस हवाले से सख्त मुकाबला, दोनों जानब ही बराबर का जोड़ है। कोई किसी को भी कबल अज़ वक्त फेवरेट करार देना मुमकिन नहीं होगा। ताहम वोटर्स फैसला करेंगे। जो कोई भी उम्मीदवार अपने वोटर्स ज़्यादा तादाद में पोलिंग स्टेशन तक निकाल ला सका उसके हिस्से में जीत आएगी। जो कोई अपने वोटर्स कम निकाल पाया वो हार जाएगा। छोटी पार्टियों का अगर यहाँ पर तनासब देखा जाए तो मजहबी पार्टी जमात इस्लामी अपने वोट बैंक के साथ यहाँ पर मौजूद है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने वोट बैंक के साथ यहाँ पर मौजूद है। वो दोनों पार्टीज़ भी अपनी कैंपेन कर रही हैं, उनके उम्मीदवार भी मौजूद है। इसके अलावा तारक बाजवा साबिक MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी
वोट खराब करेंगे, वो भी वोट लेने की पोजीशन में है। तो यहाँ पर ये इस तरह से कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। 1-to-1 मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में है। इसी तरह से जो उनके उम्मीदवार है अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ ही रहेगा। PP 7 रावलपिंडी से उस्मान जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, वोटर्स की तादाद कितनी है और कैसा टर्नआउट है? देखिए, अभी PP 7 में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहा है, अब जो पोलिंग है वो जारी है और इसके साथ साथ जो वोटर्स हैं वो भी घरों से निकलना अब शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो हमें नज़र आया कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनमें दिलचस्पी कोई खासी हमें नज़र नहीं आई और फैसल हसन चौहान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मीडिया एडवाइज़र हैं वो भी आए। और इस पोलिंग स्टेशन जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलर चौक पर, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के साथ साथ वो मुख्तलिफ जो पोलिंग कैंप्स लगाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन कैंपों का उन्होंने दौरा भी किया और वहाँ पर जो वोटर्स हैं वो उनको नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से फैज़ल हसन चौहान ने बरहमी का भी इजहार किया और जो कैंप में लोग मौजूद थे उनको ये हदायत जारी की कि जो इस इलाके के लोग हैं उनको एक्टिव किया जाए, जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी एक्टिव किया जाए और वोटर्स को घरों से बाहर निकाल कर वोट पोल करवाया जाए। इस वक्त जो पोलिंग है, पोलिंग का सिलसिला जो है वो बगैर किसी वक्फे से जारी है। 3,35,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही अपना इस्तेमाल करेंगे और मजमूई तौर पर PP 7 में 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है और 2 आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मजमूई तौर पर PP 7 में जो राजा सगीर है ये पिछले जो आम इंतखाबात थे उसमें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते थे और फिर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया था और फिर इन्होंने जब वोट पोल किया, वोट पोल होने के बाद ये D सीट हुए और D सीट होने की वजह से दोबारा इस हल्के में इंतखाब हो रहा है और राजा सगीर जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर्ड जो उम्मीदवार हैं वो अपना वो मुकाबला कर रहे हैं और जो PTI के उम्मीदवार हैं उन्होंने अब से कुछ देर कबल ही अपना वोट जो है वो पोल किया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को और बल्ले को वोट दिया है और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि PP 7 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं राजा सगीर उन्होंने भी अपना वोट पोल किया है और उनका भी इस हवाले से कहना है कि वो भी जीत के लिए पुरुमीद है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो मजमूई तौर पर 4,500 पुलिस एहलकार और अफसरान इस हल्के में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। ये गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन कहूटा और आप देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और आला अफसरान जो है वो भी जो है वो सिक्योरिटी चेक करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। SSP ऑपरेशन जो है रावलपिंडी वो यहाँ पर आए हैं और सिक्योरिटी जो है वो चेक कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 268 पोलिंग स्टेशन जहाँ पर कायम किए गए हैं और मेरे कैमरामैन इस्माइल मिर्ज़ा आपको दिखा सकते हैं कि पुलिस की जो भारी नफरी है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जाकर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन जो है ये हसास पोलिंग स्टेशन में इसका शुमार होता है और ये ख़वातीन का कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर मर्दों का पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है जहाँ पर जो पोलिंग है उसका सिलसिला जारी है और शाम 5 बजे तक पोलिंग बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगी। और यहाँ पर जो मजमूई तौर पर बरादरी का वोट है वो काउंट जो है वो खासा अहमियत इख्तियार करता है और आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो भारी नफरी है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और CPO रावलपिंडी भी यहाँ पर आए हुए हैं और सिक्योरिटी जो है वो चेक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है जो पोलिंग है वो खासे पुरअमन चल रहा है। अभी तक लड़ाई झगड़े का कोई वाक़या जो है वो अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ और 4,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार है। पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल रावलपिंडी में जारी है। उस्मान जावेद मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही साथ फैसलाबाद PP 97 से अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वोट एक कौमी फरीज़ा है। लाहौर PP 168 में टांगों से माजूर 75 साला शहरी रहमतुल्लाह ने वोट कास्ट किया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन से भी। ये मनाजर भी आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लाहौर का हल्का है PP 168 जहां पर टांगों से माजूर 75 साला शहरी रहमतुल्लाह ने वोट कास्ट किया है।
PP 158 लाहौर में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झगड़ा हुआ। लीगी कारकुन शकील का सर फट गया। लीगी कारकुन का कहना है कि जमशेद इकबाल चीमा के कहने पर मुझ पर तशद्दुद किया गया। नून लीगी उम्मीदवार राना एहसन शराफत, MPA बिलाल अकबर खान की तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा से तल्ख कलामी। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर असलम से। जी उमर असलम बताएगा। धर्मपुरा में मौजूद हूँ। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है। यहाँ पर पोलिंग का अमल के दौरान जो है बाद लड़ाई हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान। एक लीगी कारकुन शकील का सर भी फटा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए PP 158 राना एहसन शराफत मौजूद है। राना साहब, आपकी तल्ख कलामी भी हुई जमशेद इकबाल चीमा जब यहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ है वाक़या? उमर भाई, वो अपनी शख्स को देखे बुखला गए हैं और देखिए हमारी हुकूमत और हमारे बंदों का सर फाड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी शक्ल को देकर बुखला गए हैं और हम चाहते हैं कि पोलिंग का अमल जो है वो साफ शफाफ तरीके से चलता रहे, क्योंकि इसी में हमारी बका है और इसी में हमारी जीत है। लेकिन PTI जो है वो डिफरेंट, अभी ये पता लगा शादमान में भी 2 बंदों के सर फाड़े गए हैं और यहाँ पे बहादुर खान नामी शख्स और जमशेद चीमा जो है यहाँ मौके पे मौजूद थे जब वो बच्चे का सर फटा। और यहाँ पे हमारी कोशिश है कि मैं अपने लोगों को कह रहा हूँ कि आप पोलिंग के अमल को चलने दें। इंशाल्लाह शाम को इंशाल्लाह हम इन सब से निपटेंगे। इंशाल्लाह जो है वो मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। इस वक्त अगर बात यहाँ पर तहरीक इंसाफ धांधली कर रही है, कहना है राना एहसन शराफत जी। बहुत शुक्रिया आपको उमर असलम। झंग का रुख करेंगे जहाँ पर हल्का PP 127 पोलिंग स्टेशन माहिर में हंगामा आराई और बदनज़मी देखने में आई। पोलिंग स्टेशन के अंदर एजेंट्स कुर्सियों के मामले पर उलझ पड़े। पोलिंग स्टेशन पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने बीच बचाव करवाया। जंग के हल्का PP 127 पोलिंग स्टेशन माहिर में हंगामा आराई और बदनज़मी देखने में आई है। पोलिंग स्टेशन के अंदर एजेंट्स कुर्सियों के मामले पर उलझ पड़े। पोलिंग स्टेशन पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने बीच बचाव कराया। 18,000 के इलाका रशीदपुर में वोटर्स बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पहुंच गए हैं। गर्ल्स हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की तवील कतारें लग गई हैं। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, मुबशिर हसन नकवी से जान लेते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा कैसे मनाजिर देख रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल, PP 125 में सियासी दंगल इस वक्त जारी है और हर जगह हर पोलिंग स्टेशन पर खासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। मजमूई तौर पर 185 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर मर्द व ख़वातीन की जानिब से खासी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही जब पोलिंग का आगाज़ हुआ तो रश देखने में आया। मैं सब मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रशीदपुर, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है मर्दों व ख़वातीन का, और यहाँ पर मर्दों की इस वक्त इतनी तवील कतार है जिसको देख कर यहाँ पर लोगों का जोश जो है वो देखा जा सकता है कि लोग कितने पुरजोश हैं इस इलेक्शन के हवाले से और उनकी क्या ख्वाहिश है कि वो किस जमात को जो है वो मुंतखब करना चाहते हैं, किसका मुस्तकबिल जो है वो देख रहे हैं। इस हवाले से आपको दिखा दूं कि बुजुर्ग अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं जो वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। इनमें मजदूर अफराद भी जो है वो खासी दूर से चले आ रहे हैं और मकसद ये है कि वो वोट कास्ट करें। बाबा जी, आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं, किसको वोट डाल रहे हैं? किस जमात को वोट डाल रहे हैं? सर आप बताइएगा कि क्या आप लोगों के मसाइल क्या हैं, किसको सोच के क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? शेर को वोट दे रहे हैं। शेर को वोट दे रहे हैं। बाबा जी क्यों वोट पा रहे हो? जी दिल कर सी जनाब, अंदर जा रहे हैं बस। थोड़े शहर मसाइल हैं कोई तुम की जड़ा बंदा मुंतखब होएगा हल करेगा मसाइल थोड़े जी जड़ा हल कर सी उदे ही अंदर रहता है, जड़ा हल करता उदे ही देवने। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर जो 18,000 के लोग हैं उनका ये कहना है कि उनके इलाके में मसाइल मौजूद हैं और उसी शख्स को इंतखाब करेंगे जो इस इलाके की तमीर तरक्की के लिए काम करेगा। सर आप बताइएगा, आप भी वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या ख्वाहिश रखते हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं और हकदार को वोट देंगे इंशाल्लाह। जो हक के साथ है हम उसी को वोट देंगे। आपके मसाइल क्या हैं जो आज तक हल नहीं हो सके? मसाइल हमारे सभी हल हो रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं यहाँ पे। जो भी हमारे नुमाइंदे हैं हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे मसाइल हल करते हैं। आप ये बताइएगा, आपका इलाका दही इलाका है, ख़वातीन भी बाहर निकल रही हैं? जी बिल्कुल आ रही हैं, ख़वातीन भी धड़ाधड़ आ रही हैं। अच्छा बिल्कुल, 18,000 और गिरदोनवा के इलाके में जो दही इलाका है वहाँ से बड़ी तादाद में ख़वातीन भी वोट कास्ट करने के लिए आ रही हैं। तमाम यहाँ पर जो वोटर्स मौजूद हैं उनका ये कहना है कि वोट उसी को देंगे जो इस वोट का। शुक्रिया आपका। मंजर देखने को मिला और शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद अनवर से, जो कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के साथ ही मौजूद हैं। जी जुनैद, बताएगा। इस
इस वक्त PP 217 के अंदर जो है वो पोलिंग स्टेशंस का दौरा भी कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जैन कुरैशी के कैंप्स के हवाले से विजिट करें। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी विहारी रोड पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। मखदूम साहब, आप एक निजी फैक्ट्री आए हैं, इस यहाँ आने का मकसद क्या है? ये आप देख रहे हैं रिक्शे, आपके देखें, आगे हटिए ना, आप ये देखें ना, बनाइए ना तस्वीर, ये देखें, ये रिक्शे देख रहे हैं, ये नून लीग के रिक्शे खड़े हैं। ये पोलिंग स्टेशन नहीं है, ये जुल्फ़िकार अंजुम की, ये देखिए सामने फैक्ट्री है, ये बनाइए सामने तस्वीर, ये देखिए, ये फैक्ट्री है। यहाँ वोटरों को पैसों से, शनाख्ती कार्ड से वोट दिए जा रहे हैं, ख़रीदे जा रहे हैं। ये फैक्ट्री है, इनका अगर वोटर भुगतने हैं तो अपने कैंप में लेके जाएं। एक निजी फैक्ट्री में ये कारोबार ख़रीदो फरोख्त जो हो रही है, ये आपके सामने है। मैंने निशानदेही कर दी है, फैक्ट्री के गेट्स हमने अब बंद कर दिए हैं। खोलें गेट, आप मीडिया को कहें गेट खोलें, और अंदर जो औरतें और जो लोगों को बिठाया हुआ है, किस लिए बिठाया हुआ है? ये बिल्कुल, ये मरियम ने जो कहा था कि जी जुल्फ़िकार अंजुम हमारे साथ आ गए, ये ख़रीदो फरोख्त हो रही है। यहाँ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं RO PP 217 से रिक्वेस्ट करूँगा वो यहाँ मौके पे आएँ और देखें कि ये गिब्स वाले जो कारोबार कर रहे हैं, जिन्होंने पहले अपने लेबर को जलसा भरा मरियम का, और अब वो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये मौका देख लें आप, ये रिक्शे खड़े हैं, ये फैक्ट्री है, अंदर ख़वातीन हैं। क्या मकसद है यहाँ का? एक सेकंड, इसकी आपने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त जमा करवाई? अभी इतला मिली है, हम फौरे पे, मैं मौका देखने आया हूँ, चेक करने आया हूँ ये दुरुस्त है कि गलत है। मेरी आंखों ने देख लिया, दुरुस्त हो गया, और ये बिल्कुल एक ख़रीदो फरोख्त का ये मरकज़ बना हुआ है। साइम मुबीन फूड इंडस्ट्रीज़, ये एक बिक्री का एक मरकज़ बना हुआ है। RO PP 217 से मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ आएँ और आके देखें यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ शनाख्ती कार्ड लिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, और यहाँ से रिक्शों में ख़वातीन को डाल डाल के पोलिंग स्टेशन पे भेजा जा रहा है। बेनकाब हो गया, ये आपके सामने। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर UC चेयरमैन हूँ, ये मेरी यूनियन काउंसिल है, ये मेरे पूरे वसेब के लोग हैं, जहाँ पे ये मुलाजिम भी हमारे महल्ले के हैं, और इन्होंने मुझे बताया है अंदर बुकें भी हैं, अंदर स्टंपें भी लग रही हैं, टोटल वोट भी कास्ट हो रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने देखे ना, इतनी धौंस किया हुआ है, इतनी धांधली की हुई है कि ये मेरे महल्लेदार हैं सारे, जितने मुलाजिम खड़े हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अंदर यही काम हो रहा है। जी बिल्कुल। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त जो है वो रंगीरपुर में पहुंचे हैं, और शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इस वक्त निजी फैक्ट्री के अंदर जो है ख़रीदो फरोख्त का मरकज़ है, और शाह महमूद कुरैशी इधर खुद जो है वो मौका महल देखने आए हैं। और शाह महमूद कुरैशी जो है इस वक्त PP 217 के इलेक्शन कैंपेन में है, और इस वक्त जो है वो शाह महमूद कुरैशी जो है वो मौजूद है। मेरे महल्लेदारों ने बताया बुके हैं जी, बुके लग रही हैं, ठप्पे लग रहे हैं यहाँ पे ठप्पे लग रहे हैं अंदर मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, जहाँ पर शाह महमूद ये गेट खुलवाएं और हम बेनकाब कर देंगे। अंदर ठप्पे लग रहे हैं, आए RO साहब आए और देखें यहाँ ठप्पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। आज अगर आज़ाद मीडिया है तो रिपोर्ट करे, ठीक है? ये आपके सामने है, रिक्शे दिखा दिए, प्राइवेट फैक्ट्री दिखा दी, और जुल्फ़िकार अभी यहाँ से भाग के गया। अभी यहाँ आया था, अभी जब उसको पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो यहाँ से फरार, अभी भाग के गया यहाँ से। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त तक मौजूद हैं, और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से खुद दरवाज़ा जो है वो फैक्ट्री का जो बजाया गया है, मगर फैक्ट्री की जानिब से जो है वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि निजी फैक्ट्री के अंदर वोटों की ख़रीदो फरोख्त मौजूद है, और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खुद मौके पर पहुँचे हैं। उनकी जानिब से इस वक्त फैक्ट्री के गेट के दरवाजे भी बजाए गए हैं, और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इस वक्त जो है वो एहतजाज हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी इनके महल्लेदार हैं, अंदर कापियां हैं जिनको मोहरें लगाई जा रही हैं, जिन पर मोहरें लगाई जा रही हैं।
ये मौके पे हल्फन का है, वो जो बच्चियां जो मोहल्लेदार हैं निकली हैं उन्हें कहा है अंदर ठप्पे लग रहे हैं। पोलिंग स्टेशन जो है इस वक्त मौजूद है और उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो मौजूद है। छोड़िए यार, आए ना तो गेट खुलवा दे। कैसे गेट खुलवा दे? क्यों खुलवाए? कैसे अंदर जा सकते बंदे? क्यों नहीं जा सकते? मीडिया को जाने दे, सिर्फ मीडिया को जाने दे। को मैं तो नहीं रोक रहा, तो मीडिया जाए, मीडिया जाए अंदर। आप हमारे मीडिया को जाने दे। आप सर, हम आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है भाईजान? सर मैं भी महल्ले का ही इधर हूँ। महल्ले का तो मीडिया अंदर जाए ना, तो मीडिया को जाने दे। क्योंकि आप अपना काम करो फिर। आप कैंडिडेट हैं, आपसे आप अपना कैंडिडेट हैं। आप नहीं है ना भाईजान। सर पोलिंग स्टेशन आप किस महल्ले से? किस महल्ले से? कहाँ के रहने वाले बताएं? वहाँ ठप्पे लगेंगे ना। किस महल्ले के हैं? मैं इस महल्ले का शनाख्ती कार्ड दिखा दे। किस महल्ले से? शनाख्ती कार्ड दिखाएं। एक सेकंड, मुलाजिम हो तुम गिफ्ट के, अपना शनाख्ती कार्ड, तो मुलाजिम हो ना, अपना कार्ड दिखाओ, अपना कार्ड दिखाओ। तुम मोहल्ले के नहीं है, आप बाहर के हैं, आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तुम जुल्फ़िकार अंजम के मुलाजिम हो, आप मुलाजिम हो, आप ठप्पे लगवा रहे हो, आप वोट खरीद 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 रहे हो। आपका है नहीं ताल्लुक, आप हल्के के हो ही नहीं। शनाख्ती कार्ड दिखाओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। तुम्हारा काम क्या है यहाँ? पाकिस्तान के लोगों के साथ ड्यूटी क्या है? फैक्ट्री की मुलाजिम हो ना, फैक्ट्री की मुलाजमत करो, ठप्पे तो ना लगवाओ। नहीं तो गेट खुलवाओ, गेट खुलवाओ। क्यों बहस कर रहे हो? जाने दो, जब गेट खुलवाते हो तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम्हारा काम नहीं पता। आप चोर नहीं हो तो आप बताओ। जाओ, जाओ, गेट खुलवाओ। आप 2 नंबरी नहीं कर रहे, आप खुलवाए, मीडिया अंदर जाए, खुलवाए आप। तो आप क्यों भाग के आ गए हो? गेट खुलवाओ। चेयरमैन को आप जानते नहीं है, आप इधर के हैं। चेयरमैन को आपके रहने वाले ही नहीं है, बंदे हैं सरकारी मुलाजिम। मीडिया अंदर जाए ना, मीडिया के लिए खोल दो, मीडिया के लिए गेट तो खुलवाओ। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त एक निजी फैक्ट्री के बाहर मौजूद है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। एक शख्स भी वहाँ पर फैक्ट्री मुलाजिम जो खुद को पहले ये कह रहा था कि मैं यहाँ मोहल्लेदार हूँ, बाद में उसकी जानिब से शनाख्ती कार्ड जब मांगा गया उससे तो उसने कहा कि मैं फैक्ट्री का मुलाजिम हूँ, मगर मीडिया को भी इस फैक्ट्री के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 24 न्यूज़ की टीम वहाँ पर मौजूद है, रूही की टीम वहाँ पर मौजूद है, मगर उन्हें भी इस निजी फैक्ट्री के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात की मॉनिटरिंग जारी है। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम को अब तक 6 शहरियों की शिकायत मौसूल हुई हैं। हमारी नुमाइंदा फरजाना सदीक इस वक्त इलेक्शन कमीशन में कायम कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं, उनसे तफसीला जान लेते हैं। जी फरजाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात आज हो रहे हैं, जिस हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम तो मुकम्मल किए गए, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद इलेक्शन ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया था, जो बाकायदा फ़ाल है और जो मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ मुख्तलिफ LED से स्क्रीनों से कहाँ पे किस हल्के में क्या हो रहा है उसको नोट किया जा रहा है, बल्कि 2 ऐसी स्क्रीनें भी लगा दी गई हैं। एक स्क्रीन पर मुकम्मल रिजल्ट अपडेट होंगे, जबकि दूसरी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है वो शो होगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने हल्के से मुतालिक अपडेट करेंगे और यहाँ पे जो मरकजी कंट्रोल रूम है इसमें बैठे हुए लोगों को इससे मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाही मिलती रहेगी। इसके साथ साथ 6 लैंडलाइन नंबर्स भी हैं जो शहरियों को दे दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत है किसी को तो वह फौरी तौर पर उस नंबर पर कॉल करके आगाह करेगा। ताहम यहाँ के तर्जमान के मुताबिक अब तक 6 किस्म की मामूली नोयत की शिकायत हैं जो मौसूल हुई हैं, लेकिन अभी तक सच एज किसी लड़ाई झगड़े या किसी संगीन नोयत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। तो हम जैसे ही शहरी यहाँ पर फ़ोन करके किसी भी तरह की कंप्लेन करते हैं तो फौरी तौर पर उसका इजाला भी किया जाता है, जबकि इस तमाम तर अमल की जो निगरानी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में किसी भी तरह की बदनज़मी और लड़ाई झगड़े की इजाज़त कतन नहीं है। फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के हल्के PP 7 में पोलिंग स्टेशन के बाहर इत्तेहादी जमात का कैंप कायम है। कैंप पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के झंडे लहरा दिए गए हैं। कारकुनान का कहना है कि मुल्की मफाद के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो चुकी हैं, इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन मुल्क से। जी मोहसिन, बताएगा क्या कहना है इनका। 7 रावलपिंडी के इस वक्त हल्का कोहोटा में मौजूद हूँ, जहाँ पर पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका कैंप देखने को मिल रहा है और दोनों पार्टियां यहाँ पर मुश्तरका कैंडिडेट के साथ
इलेक्शन लड़ रही हैं। ये ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार हैं, जो कि यहाँ से राजा सगीर साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीछे देखें कि कैंप्स के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के झंडे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सजाए हुए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये मुश्तरका उम्मीदवार हैं। तो लोग भी यहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये इलेक्शन जो है बज़ाहिर तौर पर और यहाँ पर जो लग भी रहा है पीडीएम और तहरीक इंसाफ से 1 to 1 है। कुछ लोग उनसे पूछते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कंसेंसस हुआ आपका जमहूरी पार्टियों का, तो क्या समझते हैं आगे कैसे चलेगा ये मामला? और दोनों पार्टियों का मुश्तरक है, तो ये पीपल्स पार्टी की भी जीत है और नून लीग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाल्लाह ये पीडीएम के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं राजा सगीर साहब, और वो मुस्लिम लीग के भी कैंडिडेट हैं और पीपल पार्टी के भी कैंडिडेट हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर इंशाल्लाह होगा, और इंशाल्लाह राजा सगीर साहब यहाँ से विन करेंगे और भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह विन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मुस्लिम लीग का गढ़ है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे मुत्तफिक है कि हम आगे भी कोलिशन के साथ चलेंगे। देखिए, मुल्क की मुफाद की खातर अगर वो हमारे साथ मुंसलिक है ना हमारी पार्टी के साथ, वो एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमने मुल्क की मुफाद सबसे पहले रखना है, बाद में पार्टियां हैं। अगर मुल्क बचेगा तो पार्टी बचेगी, ठीक है ना? ठीक है, हम तो अभी पाकिस्तान बचाने के लिए एक हुए हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान बचाने के लिए, मुल्क की मुफाद के लिए तमाम जो वर्कर्स हैं इधर हैं। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून का साथ दे रही है। इंशाल्लाह जी साथ देंगे, पूरा देंगे हम पीपल्स पार्टी के और नून लीग के साथ पूरा देंगे। और आपकी मुखालिफ जमात कौन सी है? दोनों की मुखालिफ पीटीआई है। पीटीआई जी, ठीक है जी। इस वक्त जो कैंडिडेट हैं, सपोर्टर्स हैं, वो मुश्तरका नज़र आ रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर पार्टी परचम पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ साथ लगे हुए हैं, और इसको लोग यहाँ पर जमहूरियत की कह रहे हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। PP 272 मुजफ्फरगढ़ में देवर भाभी आमने सामने, सैयद हारून अहमद सुल्तान और सैयदा जहरा बासित बुखारी के दरमियान सख्त मुकाबला। इमरान अकबर से तफसीलात जान लेते हैं। इमरान अकबर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? अगर देखा जाए तो शहर सुल्तान में हम मौजूद हैं, और PP 272 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे जो है एक अनोखा जो है मुकाबला भी हमें देखने को मिला है, जहाँ पे देवर और भाभी का जो है वो मुकाबला बताया गया है। सैयद हारून साहब हैं, वो जिनका इंतखाबी निशान है चारपाई, और वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और उनके मुकाबले उनकी भाभी हैं जो सैयदा ज़हरा बासित बुखारी साहिबा हैं, उनका इंतखाबी निशान वो शेर है। इस वक्त देवर भाभी के मुकाबले में जो भाभी के हम जो है वो एजेंट्स पॉइंट पर मौजूद है, जहाँ पे जो है वोटर्स को जो है ब्रीफ किया जा रहा है। इसमें एक 100 साल बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाचा सिंह, क्या खंड चाचा सिंह, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा हाजी लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद साहब, कितनी साल उम्र थी उसी होने? मैं 90 को 100 मिला खड़ा होता। 100 को मिले खड़े हुए। अच्छा, वोट की कुड़े ने पे शेर शेर को शेर पक्का, बाकी हेर फेर शेर बाकी हेर फेर जी। शेर जी बहुत ही बुजुर्ग हैं जी, अगर मेरा कैमरा में इस वक्त दिखाए तो हिम्मत की दाद देते हैं। ये भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए वो निकले हैं, और इनका जो है जज्बा देखने को है कि ये अपने जो है वो जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ज़हरा जो सैयदा ज़हरा है उनको सपोर्ट करने के लिए, जो भाभी हैं हारून साहब की, उनको सपोर्ट करने के लिए निकले हैं और शेर को वोट देने आए हैं। इस वक्त जो है कांटेदार मुकाबला है, भाभी और देवर का देखने का मुकाबला है। इस इलाके में हमें मिला है जो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गोपांग है, वहाँ पे जो है ये पोलिंग का अमल जो है जारी है, और यहाँ पे जो है काफ़ी जो है पोलिंग एजेंट्स पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं इर्द गिर्द जो है, और तकरीबन जो है यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं उन तमाम के जो है पॉइंट्स बनाए गए हैं, और ये मुकाबला जो है बताया गया देवर भाभी का कांटेदार है, और 100 साल बुजुर्ग भी इस कांटेदार मुकाबले में वो हिस्सा लेने आए। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।